नमस्कार नेटिव। मैं नेटिविस्ट डी राउत तथा धर्म विक्रमादित्य कबीर सत्व परमहंस दौलत राम जगत गुरु नरसिंह मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण बोल रहा हूँ। भाइयों, धर्मात्मा कबीर केवल मूल भारतीय हिंदू धर्म के पुनर्स्थापक ही नहीं है, वे सच्चे देशभक्त और प्रखर राष्ट्रवादी थे। उनका जन्म जब हुआ उस समय इस देश पर मुगलों का शासन आ गया था। मुस्लिम धर्म का शासन चल रहा था। शासक मुस्लिम थे पर प्रशासन विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोगों के हाथ में थे। प्रशासन और शासन विदेशी तुर्की मुस्लिम लोगों के हाथ में था, तो प्रशासन विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोगों के हाथ में था। इस देश के लिए दोनों ही विदेशी शासन प्रशासन में लोग थे और मूल भारतीय हिंदू धर्मीय समाज इन दोनों के वर्चस्व में गुलामी में जी रहा था। उस समय अपना स्वदेशी धर्म बताना, स्वदेशी लोगों के हित की बात करना कितना कठिन रहा होगा, आप समझ सकते हैं। कबीर साहब दो विदेशी धर्म, मुस्लिम धर्म और विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म, दोनों के खिलाफ बोल रहे थे। अपना मूल भारतीय हिंदू धर्म वो पुनर्स्थापित करना चाहते थे, जिस पर विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोगों ने कब्जा जमाया था। उस समय उन्होंने हिंदू धर्म को तोड़कर जाति धर्म, वर्ण धर्म आदि अनेक विभागों में मूल भारतीय हिंदू धर्म को विभाजित कर दिया था। हजारों जाति का धर्म, चार वर्ण का धर्म, अस्पृश्य उसका धर्म, इस प्रकार से पूरा मूल भारतीय हिंदू धर्म को उन्होंने तहस नहस कर दिया था और अपना वैदिक धर्म हिंदू धर्म के नाम से वो प्रसारित कर रहे थे और उनको मुस्लिम शासक भी साथ दे रहे थे। उनका भी विदेशी धर्म था, इनका भी विदेशी धर्म था
और दोनों विदेशी लोग स्वदेशी लोगों को, मूल भारतीय लोगों को, हिंदुस्तानी लोगों को, आदिवासी लोगों को, हिंदू यानी नेटिव लोगों को, दोनों ही अपने अपने धर्म में गुलाम बनाना चाहते थे। उस समय में कबीर साहब ने मुखर होकर हिंदू धर्म की बात की, मुस्लिम धर्म पर उन्होंने कठोर आघात किया, वैदिक ब्राह्मण धर्म पर भी उन्होंने कठोर आघात किया। अंधश्रद्धा, देवी देवता, होम हवन, अस्पृश्यता, विषमता और अपने देश पर आई हुई गुलामी कबीर साहब अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने हिंदुस्तान के मूल भारतीय लोगों को विदेशी लोग और विदेशी ताकत, विदेशी धर्म के खिलाफ जागरूक करने की पूरी कोशिश की। इसलिए कबीर साहब को उस समय के मुस्लिम शासकों ने भी परेशान करने की कोशिश की और उस समय के वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोगों ने भी कबीर साहब को बहुत ही बुरा भला कहा, गालियाँ देते थे, कबीर साहब को मारने के लिए कोशिश करते थे। मारने की कोशिश की गई। उनको, उनके माता पिता को, जो कि मूल भारतीय हिंदू धर्मी लोग थे, कबीर साहब के पिता का नाम था निर्धन और माता का नाम था निर्मला। दोनों हिंदू धर्मीय थे, मूल भारतीय हिंदू धर्मीय थे। और जिस प्रकार के सारे लोग अपने माँ बाप के पेट से पैदा होते हैं, उसी प्रकार धर्मात्मा कबीर मूल भारतीय हिंदू धर्म के से ही पैदा हुए थे। वो जन्म से ही मूल भारतीय हिंदू धर्मी थे। उनके माता और पिता दोनों हिंदू धर्मीय थे। उनके कबीर साहब के पत्नी का नाम जो लोई है, वह सब कोई जानते हैं कि वो भी हिंदू ही थी। कबीर साहब के जन्म के बारे में बहुत सारी भ्रामक कल्पनाएं फैलाई गई। उनको किसी ब्राह्मण स्त्री का नाजायज बेटा कहा गया तो कभी उसको कबीर साहब को किसी तालाब के किनारे पाया गया कहा गया, पर दोनों बातें गलत है। कबीर साहब के माता पिता दोनों ही हिंदू थे और एक जैसे कि सारे बच्चे पैदा होते हैं माँ बाप के पेट से, वैसे ही कबीर साहब हिंदू बुनकर कुटुंब में पैदा हुए थे। कबीर साहब जन्म से हिंदू थे। शायद उसके बाद में उनके माता पिता ने धर्मांतर किया हो, पर उन्होंने कभी भी धर्मांतर नहीं किया। कबीर साहब ने कभी भी धर्मांतर नहीं किया। कबीर साहब ने कभी भी अपना खतना नहीं कराया। कबीर साहब इन दोनों धर्म में, विदेशी वैदिक ब्राह्मण धर्म में और मुस्लिम धर्म में, दोनों धर्म में विश्वास नहीं करते थे। वो अपना मूल भारतीय हिंदू धर्म जो समतावादी था, भाईचारावादी था, समाजवादी था, राष्ट्रवादी था, उसको पुनर्स्थापित करना चाहते थे। उसका असर ये हो गया कि उस समय हेमचंद्र राउत राय
जब थोड़े दिन के लिए दिल्ली के तख्त पर सम्राट बने तो उन्होंने कबीर वानी पवित्र बीजक से अपना राज्याभिषेक कराया। वह पहला मूल भारतीय हिंदू धर्म के मुताबिक किसी राजा का राज्याभिषेक हुआ था और उसकी देखा देखी ही बाद में शिवाजी महाराज ने अपना दूसरा राज्याभिषेक मूल भारतीय हिंदू धर्म के पवित्र बीजक कबीर वानी बीजक के दोहे गाकर कबीर को मानने वाले निश्चल गोस्वामी के हाथों किया था। साथियों, कबीर वाणी पवित्र कबीर वाणी बीजक हिंदू धर्म का इतना गहरा असर सम्राट अकबर पे हुआ था, तो अकबर ने भी अपना उनका जो धर्म था मुस्लिम धर्म, उसको छोड़कर कबीर की बात को पकड़कर अपना दीन इलाही बनाने की कोशिश की। दीन इलाही कबीर साहब के विचारों पर बनाया गया अकबर का धर्म था। उसके बाद में गुरु नानक देव ने भी कबीर साहब के विचार से ही प्रभावित होकर सिख धर्म बनाया। सिख धर्म पर सबसे ज़्यादा असर अगर किसी का है तो वो है धर्मात्मा कबीर के विचारों का। उनके पवित्र ग्रंथ गुरु साहिब में सबसे ज़्यादा दोहे और धार्मिक विचार धर्मात्मा कबीर के ही है। धर्मात्मा कबीर ने अपना मूल भारतीय हिंदू धर्म बताया, जो सदियों से इस देश में चलते आ रहा है। मूल भारतीय हिंदू धर्म कभी ख़त्म नहीं हुआ। मूल भारतीय हिंदू धर्म से ही जैन धर्म की निर्मिति हुई और बुद्ध धर्म की निर्मिति हुई, और इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बुद्ध धर्म, सिख धर्म और मूल भारतीय हिंदू धर्म को ही हिंदू माना है। हिंदू का मतलब देशभक्त होता है। हिंदू का मतलब इस देश के नेटिव होता है, आदिवासी होता है। हिंदू का मतलब श्रेष्ठ होता है। हिंदू का मतलब सर्वसामान्य जन होता है। इसीलिए बुद्ध धर्म में जब एक पंथ बना तो उसे सर्वसामान्य लोगों का पंथ, हीनयान अर्थात बहुसंख्य लोगों का पंथ या धर्म माना गया। हीन का अर्थ बहुसंख्य होता है। हीन का अर्थ तुच्छ नहीं होता है, श्रेष्ठ होता है। हीन यानी कॉमन मैन, जिसे हम आज की भाषा में कॉमन मैन कहते हैं। सर्वसामान्य जनता, आम जनता, इसको हिंदू कहते हैं। तो भारत के हम हिंदू है, हिंदुस्तानी है, मूल भारतीय है, आदिवासी है, आद्य है, और हमारा धर्म भी सनातन पुरातन आद्य धर्म है, मूल भारतीय हिंदू धर्म। आइए अपने धर्म को आगे बढ़ाए, और इसलिए हमने कल्याण में मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ निर्माण किया है। इस
धर्मपीठ का काम है जगत में भाईचारा, समता, समाजवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार करना, प्रसार करना और वर्ण जाति भेद, भेदाभेद, अस्पृश्यता, छुआछूत, विषमता आदि का सफाया करना, ताकि इस संसार में शांति और सुख, अमन चमन कायम हो। साधु साधु साधु।